हेलो फ्रेंड्स, सीरोटेक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो एक लाइव क्लास का वीडियो है। इसमें कई तरह के टूल्स का यूज किया गया है। डाउट और डिस्कशन डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। आप लोगों में से किसी ने भी अभी एक्सरसाइज नहीं करी है? कोई प्रैक्टिस नहीं डाली ग्रुप में? मैंने डाली है सर, एक वो देख लीजिएगा ना, वो ठीक है ना कुछ गलत है। वो देख लिया मैंने। हाँ। ये वाली डाली है ना आपने? ना ना, ये नहीं सर। एक सर्कल टाइप के डिजाइन है। अच्छा अच्छा, वही ये। जो आपका ये। हाँ, ये ठीक है। ये आपने यहाँ पर जो है ना, कट नहीं किया। जी। देखो, ये हिस्सा यहाँ से कट होना है, ये भी हिस्सा यहाँ से अच्छा। कट होना है। ये सिंगल जी होगा, देखो ये भी यहाँ से कट होना चाहिए। ठीक जी है। जी जी। ठीक है सर। बाकी ये जो एक्सरसाइज दिव्येश जी आपने डाली है, इसमें बॉर्डर आपने हटाया नहीं अभी। इस साथ में ये जो लाइन चल रही है, ये बॉर्डर नहीं आना है इसमें। ये बॉर्डर लेते हैं हम रेफरेंस के लिए, जब काम हो जाता है तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए। मैंने प्रैक्टिस के लिए उसमें डाला है, मिरर का, मिरर से रिलेटेड भी है, रोटेट से भी रिलेटेड है उसमें चीजें। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं तो फिर आप मतलब उतना वो नहीं हो पाएंगे, इसके साथ फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे सॉफ्टवेयर के साथ में। प्रैक्टिस जरूरी है। तो अभी आज की क्लास में हम देखेंगे फ्लड फिल वेक्टर के बारे में। फ्लड फिल वेक्टर क्या होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ पैटर्न डिजाइन बनाना, कि पैटर्न डिजाइन बनाने के तरीके क्या होते हैं, कि शॉर्ट तरीका क्या रहता है या शॉर्टकट तरीके से आप कैसे उसको बना सकते हैं पैटर्न डिजाइन को। इसमें भी देखिए आपने क्या कर रखा है, ये इसको अगर आप देखेंगे, ये प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं है। ये देखो यहाँ पे निकल रहे हैं ये यहाँ पे सब ज्वाइन होना चाहिए, ये क्लोज होना चाहिए पूरा लूप। यहाँ इन पर भी प्रो आप। जी। इन प्रोग्रेस है अभी तो ये। अच्छा, इन प्रोग्रेस है। नहीं तो हाँ, आप ये बना रहे हैं, तो ये बनाने का ये सही सही तरीका नहीं है जिस तरीके से आपने ये बनाया। अब आप सबको ट्रिम करेंगे तो इसमें तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा ना। हाँ, मुझे वही पूछना था सर इसमें कि क्योंकि हाँ। इसके अंदर क्या डिज़ाइन जैसे मैंने जो बनाया वो प्रॉपर बनाया या किसी जो व्हाइट कलर में जो दिया हुआ है डिज़ाइन वही। अब देखो, जो आपने गाइडलाइन ली है इसमें, वो गाइडलाइन इसके सेंटर से आउट है। वो थोड़ी मूव हो गई थी सर, लेकिन वो एक्चुअली क्या जो इमेज है ना उसके सेंटर में नहीं आ रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, सेंटर में इमेज नहीं है, लेकिन हम गाइडलाइन इमेज के रेफरेंस से ले लेंगे ना। हुँ, ठीक है। तो जैसे ये पैटर्न ही है, ये डिजाइन भी एक पैटर्न डिजाइन है। तो हम हुँ, इसको देखेंगे किस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ये रोटेशन में है। और रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी देखेंगे कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम किस तरीके से बना सकते हैं। असल में क्या होता है, अभी हमने बनाना तो सीख लिया है कि बनाने का तरीका क्या होता है, लेकिन हमें ट्रिक्स नहीं पता है जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न डिजाइन ले लेता हूँ। कुछ भी ले लेते हैं, देखो बनाने का तरीका सबका सेम ही रहेगा। जैसे हम ये ले लेते हैं, ये भी एक पैटर्न डिजाइन है। ठीक है।
चाहे हम ये ले लें, चाहे हम ये ले लें, कोई भी एक ऐसा डिजाइन जो जिसमें हमें सिर्फ पैटर्न करना होगा और पूरे में हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप बना रहे थे वो ये वाला इमेज है, ठीक है, इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं तो समझने में भी आसानी रहेगी। ये हमारे पास आ गई इमेज। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इमेज के लिए रेफरेंस लेना है। जैसे हमें ये इमेज बनानी है तो इस इमेज के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक रेफरेंस लेना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल से मैच करता हुआ। अब क्या है, इसका सेंटर हल्का सा आउट है तो हम इसका सेंटर इमेज के रेफरेंस से मिलाएंगे, क्योंकि हमें इमेज को ट्रेस करना है अभी, तो इमेज का रेफरेंस लेना जरूरी है। बाद में जब हमारी इमेज पूरी बन जाएगी, जब हम पूरा वेक्टर बना लेंगे, इसका डिजाइन बना लेंगे, तब हम उसको सेंटर कर लेंगे। अभी क्योंकि हमें इमेज से रेफरेंस लेना है, अगर हम इमेज से रेफरेंस नहीं लेंगे, पेज का रेफरेंस लेंगे, तब क्या प्रॉब्लम आएगी हमें, एक मिनट। तब प्रॉब्लम ये आएगी कि हम जब बना रहे होंगे तो सारी डिजाइन जो है हमारी आउट होगी डिजाइन से और इमेज से, तब हमें बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इसको एरो से हल्का सा मूव करके एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल के रेफरेंस से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे रेफरेंस में। तो एक मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस सर्कल के रेफरेंस में कर लूंगा। पहले लाइन सिलेक्ट कर रखी है, शिफ्ट दबा के सर्कल सिलेक्ट किया, असिस्टेंट में आएंगे, सेंटर इन वेक्टर कर दिया, ठीक है। अब इसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, ऑल्ट बटन दबा के मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया, कॉपी साथ में कंट्रोल बटन भी दबा लिया ताकि कॉपी हो जाए। अब हमारे पास ये एक चीज आ गई। तो हमें करना क्या है, अब इसमें हमें ये पूरा नहीं डिजाइन बनाना, हमें सिर्फ इसका एक चौथाई हिस्सा देखना है। जितना भी जो भी पैटर्न वाले डिजाइन है, आपको ये देखना है कि हम उसको कम से कम कितना हिस्सा ऐसा बनाए जिससे कि हमारा ये पूरा का पूरा डिजाइन बन जाए। ठीक है, हमें सारा डिजाइन ना बनाना पड़े, सिर्फ एक हिस्सा हम ऐसा बनाए जिससे कि हमारा पूरा डिजाइन बन जाए। तो अभी आप देखेंगे हमने इसको एक चौथाई कर लिया, चार हिस्से कर लिए इसके। अब इस चार हिस्से में भी अगर आप देखेंगे तो हम इसको अभी एक बार और आधा कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हम एक 1/8 मतलब 8वां हिस्सा इसका बनाएंगे और उसी से पूरा का पूरा हम डिजाइन बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 45 डिग्री पे एक बार रोटेट कर लेते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं लाइन की। ये देखिए, ये हमने 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हल्का सा मैच नहीं हो रहा, वो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से रेफरेंसेस लिए हैं। अगर इमेज में क्या होता है, जब आप इमेज इंपोर्ट करते हैं तो इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच भी हो जाती है, कंप्रेस भी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हल्का फुल्का साइज चेंज हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने पैटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके सारी चीजें चलेंगे तो हमारा डिजाइन एकदम एक्यूरेट बनेगा। अगर हम इस इमेज को पूरी तरीके से फॉलो करने लगेंगे तो हमारा डिजाइन जो है वो एक्यूरेट नहीं बनेगा। जब हम उसको पैटर्न करेंगे, रोटेट करेंगे, तो वो हमारा मैच नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, इसी तरीके से इसको हम मैनेज करके चलेंगे कि जो हम डिजाइन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम उसको बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये किया है 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर हम आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका एक पॉइंट मिल जाएगा, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप करते हैं इसको यहाँ से, 45 डिग्री का आधा हो गया 22.5, और 22.5 का आधा कितना होता है, 11 22 11.25, मतलब 11.25। तो अगर हम इसको 11.25 पर रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे, एक बार हम इसको रोटेट करके देखते हैं, ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का यूज करते हैं। रोटेट ऑप्शन लिया, यहाँ पे डिग्री दे दी 11.25 और इंक्रीमेंटल दिया है हमने, ठीक है। और हम एक एक करके बनाते हैं इसमें, ये इस साइड जा रही है, हमने इसको सिलेक्ट कर रखा था, इसको करते हैं एक बार। नहीं, ये बराबर नहीं बैठ रही, क्यों, क्योंकि हमने अभी सेंटर नहीं दिया था। कंट्रोल वाई, सेंटर ले लेते हैं पहले, सेंटर देना भूल गया था मैं। देखा, अगर मैंने सेंटर नहीं दिया तो कैसे डिजाइन आउट होने लग गई थी, लाइन्स हमारी आउट चलने लग गई थी। तो अभी सेंटर दे दिया है, अब एक बार देखते हैं, अब बराबर बैठेगा। लेकिन ये अभी भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों।
11.5 सर डिग्री 25 देना था। अब आ रहा है ना, देखो एकदम इसके ऊपर आके बैठी है लाइन बराबर। तो ये हमारे 45 डिग्री के 4 हिस्से हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारी ये नोक है ऊपर के फ्लावर की, वो इस लाइन से मैच करनी चाहिए। अगर ये इससे मैच नहीं करेगी तो बराबर नहीं आएगी। हमने क्या किया, अभी इसको एकदम बराबर एक्यूरेट बनाया। देखो अभी लाइन क्या हुई, इसी के ऊपर आई है ना, मैंने जब डुप्लीकेट किया तो इसी के ऊपर आ रही है सीधा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो डिग्री कैलकुलेशन है एकदम सही है, और हम जो डिजाइन बनाएंगे इसी इन लाइन के रेफरेंस से बनाएंगे। तो ये जो बीच वाली पत्ती है, इस वाली पत्ती को इस बीच वाली लाइन से मिलाएंगे, ठीक है, और ऊपर की जो पत्तियां हैं उसको हम इस वाली लाइन से मिलाएंगे, ताकि जब हम डिजाइन को पैटर्न करें तो हमारी एकदम एक्यूरेसी आए डिजाइन में। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारा एक सिंगल आर्क बनेगा, तो इसको हम सिंगल बना लेते हैं। पॉलीलाइन लिया, और पॉलीलाइन लेने के बाद में यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, इस लाइन से, ये जो हमने रेफरेंस ले रखा है यहां से स्टार्ट करेंगे, और इसको लेके आएंगे यहाँ बीच वाली लाइन पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक सीधी लाइन खींच ली। नोड एडिटिंग में जाएंगे, इसको बीजियर में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए एक साइड हमने बना ली इसकी लीफ की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको देखेंगे एक सर्कुलर डिजाइन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल की एक कॉपी बना लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया, ऑल्ट बटन दबाया, और इसकी हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। साथ में कंट्रोल बटन दबा के इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। सर्कल का देखो डुप्लीकेट बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस लीफ को मिरर करेंगे हम। कैसे करेंगे, राइट साइड पे मिरर लिया, और इसको हमने कर दिया राइट साइड। यहाँ पे देखो ज्वाइन वाला ऑप्शन ले लेना, ताकि ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाए। राइट साइड कर दिया। अभी राइट साइड करने के बाद हमें क्या करना होगा इसमें, अब मिरर का ऑप्शन हटा देते हैं। अब इसको हम कर देंगे रोटेट। ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी से हमने सेंटर तो ऑलरेडी ले ही रखा है इसका, तो अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, 360 डाल के टोटल 4 कर देते हैं, कि हमें राउंड करना है, और टोटल 4 लीफ चाहिए। अप्लाई किया, ये देखिए चारों लीफ बन गई। लेकिन इसमें एक चीज आउट हो रही है, ऐसा क्यों, सेंटर देखते हैं बराबर है हमारा। ये देखो सेंटर हमारा अभी भी गलत है, हमने जो सेंटर लिया है वो सेंटर गलत है। इसकी वजह से ये जो हमारी लाइन भी आई, ये भी यहाँ पे सेंटर से आउट हो रखी है। तो एक बार हम इसको ठीक कर लेते पहले, ऐसा होना नहीं चाहिए। 45 डिग्री का तो सेंटर ठीक है। ठीक है, आप देखते हैं एक बार इसको, हमने 11-25 देना है। ये आ गई, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गई, 4 दे रखी है क्योंकि। अब देखते हैं, देखो अब देखो सही आ गई, यहाँ पे एकदम सही आई है सेंटर में। अब हम इसको करते हैं रोटेट, क्योंकि हमारा सेंटर भी ओके हो गया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 360, अप्लाई किया 4। अब ये देखो एकदम एक्यूरेट यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए, है ना। पहले आउट हो रहे थे सब आपस में, लेकिन अब क्या हुआ, एकदम एक्यूरेट मिले। क्यों, क्योंकि हमारा देखो सेंटर भी ओके है, एकदम एक्यूरेट है सेंटर भी। और आप देखिए यहाँ पे देखेंगे इसमें, बाकी बस अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स मिल रहे हैं बराबर। तो अब हमें क्या करना है, ज्वाइंट्स करना है। ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये सर्कल हमने जो ले रखा है इसमें से इस लीफ को ट्रिम कर देंगे। तो हमने पहले सर्कल सेलेक्ट किया, और फिर लीफ को सिलेक्ट किया। जैसे हमने शेप को माइनस करना सीखा था मर्ज में, इंटरसेक्ट सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचा है। ठीक है, तो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया ये। अब हमें क्या करना है, ये सर ऊपर एक की बार लीफ बना। सब्सट्रैक्ट वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है, कंट्रोल जेड सब्सट्रैक्ट। किया, ये हमने इतना पार्ट बना लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जी सर। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, सर्कल में से इस लीफ के डिजाइन को सबट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास बचा हुआ हिस्सा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले सर्कल को सिलेक्ट किया, उसके बाद में शिफ्ट दबा के लीफ को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ मर्ज वाले ऑप्शन में गए और यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, लीव इसमें से माइनस हो गई। जी सर, जी समझ गया। ओके सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाली लीव बनानी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये पॉलीलाइन लिया, सेम वही चीज, इसको सेंटर लिया और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पॉइंट है, इस पे ले लिया। अब नोड एडिटिंग में जाएंगे, बी प्रेस किया, बीजियर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारी ये लीव बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको भी सेम हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। मिरर किस तरीके से करेंगे, आपको मैंने मिरर में एक ऑप्शन बताया था इन सिलेक्टेड लाइन का। जब हमें डिग्री पे कभी मिरर करना होगा तो कैसे करेंगे, इन सिलेक्टेड लाइन का ऑप्शन यूज करेंगे। पहले लाइन सिलेक्ट करेंगे, किस लाइन के रेफरेंस से आपको मिरर करना है, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको मिरर करना है। इसको सिलेक्ट किया, अब इन सिलेक्टेड लाइन पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ देखो, ये प्रॉपरली यहाँ पे ज्वाइन हो गई, आ गया। अब हमें मिरर का ऑप्शन क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का यूज करेंगे। सेंटर हमने ऑलरेडी दे रखा है जी। बिना जैसे लाइन सेलेक्ट किए मिरर करेंगे तो मतलब वो नहीं होगा ना, वो सीधा। क्या नहीं होगा, एक बार बिना लाइन सेलेक्ट करे मिरर करोगे? नहीं होगा। अगर आप बिना लाइन सिलेक्ट किए इसको मिरर करेंगे तो आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देखो इन सिलेक्टेड लाइन के लिए आपको लाइन तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये ऑप्शन यूज नहीं करते, राइट करेंगे तो देखो कैसे जा रही है, ऐसे आएगी। ठीक है, लेफ्ट करेंगे तो उल्टा जाएगी, ऐसे। इसमें जो ऑप्शन आपका यूज होगा वो इन सिलेक्टेड लाइन ही यूज होगा क्योंकि आपको 45 डिग्री पे रोटेट करना है, जी सॉरी सर। 22.5 डिग्री पे। ये तो 45 डिग्री तो यहाँ पे है, हमें 22.5 डिग्री पे रोटेट करना है। तो मैंने उस टाइम पे भी बताया था, जब भी कभी आपको डिग्री में मिरर करना है, अगर आप डिग्री में मिरर करना चाहते हैं किसी भी डिजाइन को, तो उतने डिग्री की आपने लाइन बना ली, उस लाइन को सिलेक्ट करके फिर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और इन सिलेक्टेड लाइन वाला ऑप्शन यूज करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी ज्वाइन हो गई एकदम एक्यूरेट। अब हम ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का यूज करेंगे। यहाँ पे लीफ काउंट कर लेते हैं, कितनी लीफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लीफ है। और हमें टोटल राउंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 360 रहने देंगे और यहाँ पे 8 डाल देंगे। अप्लाई किया, ये देखिए अब सारे पॉइंट एकदम बराबर मिलेंगे क्योंकि हमने रेफरेंसेस एकदम एक्यूरेट ले रखे हैं, तो इसमें गलती का कोई चांस ही नहीं है। राइट क्लिक किया, ज्वाइन में गए और कोइंसिडेंट नोड के साथ में हमने इसको सारे को ज्वाइन कर दिया। देखो सारे ज्वाइन हो गए बराबर, एकदम ग्रीन डॉट आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी देखो एक सर्कल है, जैसे यहाँ नीचे एक सर्कल था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सर्कल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टूल में जाएंगे और ऑल्ट बटन दबा के पहले मैं इसको स्केल कर लेता हूँ सर्कल को जितना बड़ा मुझको चाहिए, फिर कंट्रोल बटन साथ में दबाया और छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक डुप्लीकेट आ गई इसकी सर्कल की। और जैसे हमने पहले किया था, जैसे कि हमने पहले किया था इसमें कि इसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया था सर्कल में से, सेम वही चीज इसमें करेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप जब देखो इसको ज्वाइंट करने जा रहे हो तो यहाँ पे जो ज्वाइंट का हिस्सा बहुत छोटा आ रहा है। जब कभी आप राउटर से इसको कटिंग करोगे तो यहाँ से टूटने का डर रहेगा। तो इस चीज को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप एमडीएफ पे कटिंग कर रहे हैं तो जो भी ज्वाइंट हो वो कम से कम 5-7 mm मोटा होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उसमें टूटने का डर रहेगा वो ज्वाइंट। तो अभी एक बार हम इसको नाप लेते हैं कितना है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 7.5 mm, तो ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये टूटेगा नहीं क्योंकि जब टूल भी यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा राउंड बना के ही जाएगा। अभी ये जो 7.5 mm आया है ये मेरे साइज बड़ा है इसकी वजह से आया है, लेकिन अगर आप कभी इसको छोटा बनाओगे 2 फुट में अगर बना रहे हो तो ये साइज बहुत छोटा हो जाएगा। अभी इसकी 4 फुट साइज है तो 7.5 mm आ रहा है।
अगर आप इसको 2 फुट में बनाते तो 3 साढ़े 3 mm आता, तब आपको क्या करना पड़ता है, इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ती। और बढ़ाने के लिए क्या करते, या तो आप इस फ्लावर को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है, या फिर शुरुआत में ही जब हम इसको बना रहे थे उस टाइम पे हम इसकी नोक को थोड़ा सा ऊंचा कर सकते थे। वो कैसे, कंट्रोल Z करता हूं मैं। अब ये लीफ है ना, इसी लीफ की नोक को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, कैसे, ऐसे। तो उससे क्या होगा, इसमें ज्वाइंट का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको और गोलाई में ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे सर्कल के साथ में, तो यहाँ पे हमें ज्वाइंट का हिस्सा थोड़ा बड़ा मिलेगा। सेम वही प्रोसेस, सेंटर हमने ले रखा है, 8 नंबर मैंने दे दिए, अप्लाई कर दिया, और राइट क्लिक करके इनको ज्वाइन में जाके कोइंसिडेंट नोड और ज्वाइन। यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अभी ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेते हैं और इसको कर देते हैं स्केल, ऑल्ट बटन प्रेस करके, सॉरी, ऑल्ट बटन प्रेस करके इसको स्केल कर लेते हैं जितना हमको चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस जो हमने अंदर वाले में अप्लाई किया था वही इसमें बाहर वाले में करेंगे। पहले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर लीव्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज वेक्टर में जाके सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल और है, तो हम एक और सर्कल बनाएंगे डुप्लीकेट। ट्रांसफॉर्मेशन टूल में गए, इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ ले लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह मिले देखने के लिए। हाँ, अभी ट्रांसफॉर्मेशन टूल में जाएंगे, ऑल बटन दबाएंगे और बाहर वाले सर्कल से इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने डुप्लीकेट बना लिया। यहाँ पे थोड़ा सा आउट हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा सर्कल वगैरह सब ओके है, तो उसके हिसाब से जब डिजाइन बनेगा तो एकदम एक्यूरेट ही बनेगा। तो अब हमें सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हमें करना क्या है, अब इसमें अब एक आर्क लेते हैं, यहाँ पे आर्क लेके भी बना सकते हैं या पॉलीलाइन से भी बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इस वाली लाइन के रेफरेंस से बनाना है, ठीक है। जैसे फोटो जा रहा है उसके हिसाब से नहीं बनाएंगे हम, इस वाली लाइन जो हमने लाइन लिया डिग्री पे, 11.25 की डिग्री पे, तो उसी के रेफरेंस से बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो हम एक साइड का बनाएंगे और उसको मिरर करेंगे। देखो मिरर करने का रीजन ये है, ऐसे बनाने को तो हम दोनों साइड का बना सकते हैं, लेकिन मिरर करने का रीजन ये है कि जिस पॉइंट पे यहाँ पे आएगी उसी पॉइंट पे यहाँ पे भी आएगी। लेकिन अगर आप मैनुअल बनाओगे, पहला पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट जब आप लोगे तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो जब आप रोटेट करोगे उसको तो मैच नहीं करेगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, कहीं पे भी ले लेते हैं अंदाजे से। अब हम इसको करते हैं नोड एडिटिंग में जाके कर्व, सॉरी बीजियर लेते हैं, बीजियर से थोड़ा सा इसको ऐसा लीफी लुक दे देते हैं, हल्का सा देना है, ज्यादा बहुत हैवी भी नहीं देना, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ले लेते हैं, बीजियर लिया और इसको ऐसे मूव कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने दोनों बना तो लिए, लगभग सेम भी हो गए। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि इसका लेवल देखने में बराबर दिखे। अब होगा क्या, एक तो जो हमने ये शेप बनाया है, तो ये दोनों शेप अलग अलग होंगे क्योंकि ये हमने अलग अलग बनाए हैं, ये कभी मैच कर ही नहीं सकते जब भी हम मैनुअल बनाएंगे। दूसरी चीज, ये जो पॉइंट जहां जितनी दूरी पे यहाँ पे है उतनी ही दूरी पे यहाँ पे होगा, ये जरूरी नहीं है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे, देखो हम ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का यूज करते हैं और इसमें देखते हैं कितनी वो है लीव्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 लीफ हो गई इसमें। एक चौथाई में 4 आ रही है, तो मतलब 4 हिस्से हैं, तो 16 लीफ हो गई। तो अब एक बार इसको 16 पे करके देखते हैं अप्लाई। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। सारे में आप देखोगे ऐसे ही होगा, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने रैंडम लिया है, मैनुअल लिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखो रेफरेंस थोड़ा सा आसपास मिल रहा है, आपको एक्यूरेसी भी मिल रही है, थोड़ी सी मैच कर जाएगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, एक सिंगल साइड बनाएंगे, ठीक है। नोड एडिटिंग लिया, बीजियर में गए,
आप इसको आर्क से भी बना सकते हैं, आर्क में कन्वर्ट करके आप इसको आर्क में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, इन सिलेक्टेड लाइन से मिरर कर देंगे। मिरर लिया, पहले लाइन सिलेक्ट की, फिर इसको सिलेक्ट किया, इन सिलेक्टेड लाइन से मिरर कर दिया, ये आ गई। तो देखो यहाँ फोटो में कितना आउट हो रहा है, असल में हमारी कहाँ पे आ रही है, लेकिन जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा एकदम एक्यूरेट मैच करेगा। देखो करके देखते हैं इसको। 16 हमने लीव दी है, ये देखो एकदम बराबर आ रही है, कहीं पे भी आउट नहीं है, किसी में भी आप देख लो, कहीं पर भी आपको आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट करके बनाया है। देखो ये पॉइंट भी एकदम मैच हो रहा है, यहाँ पे हर पॉइंट आपका मैच मिलेगा, क्योंकि हमने एकदम कैलकुलेट करके बनाया है, इसलिए हमारा डिजाइन गलत हो ही नहीं सकता। अभी ज्वाइन में जाएंगे, इसको ज्वाइन कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ये लीव देख रहे हो, ये लीव हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये लीव बनाएंगे कैसे, इसी में से ले लेंगे, इसी के रेफरेंस से। तो यहाँ से हमने एक रेफरेंस यहाँ पे लिया, और सेम वही चीज करेंगे, एक ही साइड का हम बस बनाएंगे। यहाँ तक लिया हमने, नोड एडिटिंग में गए और इसको क्या करते हैं, आर्क से बनाते हैं। ये मैंने आर्क लिया और ऐसे आर्क से मैच कर दिया। ठीक है, देखो गोलाई आ गई। अब सिंपली वही जैसे हमने पहले किया, मिरर टूल लिया, मिरर टूल में पहले लाइन सेलेक्ट करी और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जो हमें मिरर करना है, इन सिलेक्टेड लाइन का यूज करके हमने इसको मिरर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो ये ओपन आ गया है, इसे ओपन आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कैसे करेंगे, हमने ट्रिम टूल लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको कट कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको कट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हिस्सा आ गया पूरा। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गया। बाकी का जो सर्कल है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये एक ही हिस्सा बनाना था। अब इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर देंगे, अप्लाई। देखो बन गया पूरा। अगर आप इमेज को देखोगे तो इसमें आउट दिख रहा है, लेकिन हमारी जो डिजाइन है, डिजाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट बना है। अब आप इसको सर इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट भी तो कर सकते थे, इसको इसी को जैसे आप। नहीं, तो फिर इसमें आप जो गैप मार्जिन देख रहे हो वो गैप मार्जिन नहीं मिलता। अगर आप देखो इसको ऑफसेट करोगे ना, आप यहाँ पे ऑफसेट लो और हम एक बार नाप लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस आ रहा है 38 mm। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑफसेट देते हैं 38 mm का। आउटसाइड देखो मैच हो रहा है क्या, आप चाहे शार्प भी ले लो इसको, नहीं हो रहा ना मैच, यहाँ पे गैप ज्यादा आ जी रहा है, सर। इसके लिए मैंने बनाया उसको। अगर आपको बराबर चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, आपको चारों तरफ बराबर मिलेगा गैप। अगर आपको बराबर चाहिए तब आप ऑफसेट कर सकते हो, लेकिन अगर गैप ज्यादा है तो फिर आप बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है, लुक अच्छी आएगी। नहीं तो फिर आप ऑफसेट करके भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें फिर आपको एडजस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है ना, तो अभी क्या है, ओके हमारी डिजाइन ये कंप्लीट हो गई। एक बार हम इसको सिलेक्ट करते हैं दूसरी लेयर पे, ये आ गया। अब देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमारी पूरी डिजाइन कंप्लीट हो गई। अब हम एक बार इसको रेफरेंसेस को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब आप देखिए ये डिजाइन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है, कहीं पर भी किसी भी कोने पे जरा सी भी चूक नहीं है, एकदम एक्यूरेट बना है। समझ में आया दिवेश जी? यस सर। बहुत आसान तरीका है, अगर आप पैटर्न डिजाइन से बनाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है। और कभी भी आप इसको अगर मान लीजिए कि इसका एक टुकड़ा भी ले लेंगे तो उससे आप मिरर करके दोबारा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं पे भी ये कहीं मतलब जैसे क्या होता है, अगर आप मैनुअल कोई चीज बनाएंगे तो मैनुअल बनाने में होता क्या है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन इसमें आपको फर्क नहीं मिलेगा जरा भी, क्योंकि हमने हर लीफ को बनाने में उसका बस एक ही हिस्सा यूज किया। ठीक है, अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आप साइज चाहते हैं वो साइज आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको 600 दे देता हूँ, अप्लाई करके 600 हो गया ये। समझ में आ गया? यस और सर। थोड़ा सा इसको हम साइज बढ़ा लेते हैं, 800 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये एक पैटर्न डिजाइन था जिसमें मैंने आपको एक तरीका बताया है कि कैसा तरीका आपको अपनाना चाहिए कभी भी आप पैटर्न डिजाइन बनाते हैं तो रेफरेंसेस के लिए।
तो अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई जाली डिजाइन बनाया एक कस्टमर के लिए, ठीक है। अब आप कस्टमर को ऐसे भेजेंगे तो कस्टमर इतना समझ नहीं पाएगा, क्योंकि देखो आप लोग हैं टेक्निकल पर्सन्स, आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन हर कोई इतना टेक्निकल नहीं होता जो लाइन को डिजाइन के रूप में समझ सके, ये लाइन आर्ट को डिजाइन के रूप में समझ सके। तो अच्छा विजुअल देने के लिए या अच्छा इफेक्ट देने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। इस कलर फिल करने को बोलते हैं फ्लड फिल वेक्टर टूल। फ्लड फिल वेक्टर टूल का यूज करके हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। वो फ्लड फिल वेक्टर टूल हमें कहाँ मिलेगा, असिस्टेंट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये इसकी निशानी क्या है, यहाँ पे सर्कल है उसमें आधा कलर भरा हुआ है, आपको यही वाला देख के यूज करना है। ऐसा ना हो आप लोग यहाँ ऊपर भी देखो, ये एक बाल्टी का टूल है, ठीक है, यहाँ पे 2 बाल्टियां और हैं, आपको ये यूज नहीं करने, ठीक है, आपको वो वाला यूज करना है जो वेक्टर टूल के अंदर में मिलेगा। यहाँ पे आपको देखेंगे एक सर्कल है, उसके अंदर आधा गोला फिल है, भरा हुआ है, ये वाला टूल आपको यूज करना है। और ये वाला टूल आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बिट मैप में जाएंगे, नीचे में मिलेगा आपको फ्लड फिल वेक्टर टूल, ठीक है, सबसे आखिर में फ्लड फिल वेक्टर टूल, ये वाला टूल सिलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर करना है लेफ्ट क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पे लिया पिंक, इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी कलर बार में कलर चेंज हो रहा है, जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक किया ये ब्लैक हो गया, व्हाइट क्लिक किया व्हाइट हो गया, स्काई ब्लू किया तो स्काई ब्लू हो गया, ब्लू किया तो ब्लू हो गया। ये कौन सा कलर है, ये प्राइमरी कलर है, जो पहला कलर है, जब भी आप कलर फिल करेंगे तो ये वाला कलर फिल होगा उसके अंदर में, ठीक है, जो भी आप कलर लेंगे। जैसे मैंने अभी इसमें क्या किया, ब्लू सिलेक्ट कर रखा है, अब मैंने वेक्टर को सिलेक्ट किया और फ्लड फिल वेक्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो कलर फिल हो गया। अभी यहाँ पे मैंने लाइट कर रखा है, इसको फुल कर देते हैं, ये देखो आ गया कलर। अब मान लीजिए आपको कलर चेंज करना है तो या तो आप इसमें कंट्रोल जेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे डिजाइन कलर फिल करने के बाद भी बहुत सारा काम कर लिया, अब आप कंट्रोल जेड करेंगे तो वो काम भी आपका अंडू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप सीधा ये कलर क्लियर कर सकते हैं। कैसे, बिटमैप पे जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हम, बिटमैप लेयर पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर, इस पे क्लिक किया, देखो कलर हट गया। अब आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लिया, अब फ्लैट वेक्टर को पहले सिलेक्ट करेंगे, देखो अभी मैंने वेक्टर सिलेक्ट नहीं किया तो ये बटन भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, फ्लड फिल वेक्टर का बटन जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो पहले आपको वेक्टर सिलेक्ट करना है, ये वेक्टर सिलेक्ट किया, अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। अब आप कस्टमर को भेजना चाहते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, नहीं तो आप इसे एज अ इमेज भी सेव कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ प्रोजेक्ट पे गए, बिटमैप प्लेयर पे गए, जो तरीका मैंने बताया था एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट पे गए और डेस्कटॉप में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जो भी आपको फॉर्मेट लेना है, जेपीजी फॉर्मेट लेना चाहिए वैसे हमेशा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्लोरल, ठीक है, फ्लोरल डिजाइन डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ जेपीजी फॉर्मेट में, सेव किया। अभी डेस्कटॉप पे आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लोरल डिजाइन कहीं पे दिखेगा, ये रहा, यहीं पे ये लास्ट पे, इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो ये डिजाइन आपका सेव हो गया। अब आप इसको कस्टमर को भी भेज सकते हैं सीधा सीधा, तो कस्टमर को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये डिजाइन बन के आएगा या ये ऐसा कटिंग होके आएगा, तो उसको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप इसको कलर में ना भेज के खाली लाइन आर्ट्स में भेजते तो हो सकता है उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती, वो समझ नहीं पाता क्या चीज इसमें से कट के गिरेगी या क्या चीज रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आप दिखा सकते हैं कि हाँ भाई डिजाइन आपका ऐसे ऐसे बन के आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। जी सर। अगर आप आर्टकैम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं और उसे मास्टर करना चाहते हैं तो हम आर्टकैम का कोर्स कराते हैं। 2 तरह से क्लासेस होती हैं, एक तो लाइव क्लास जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे, और दूसरा आप इसी लाइव क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर भी सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। किसी भी तरह से कोर्स को ज्वाइन करने पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, कॉल पर भी और एनी डेस्क पर भी पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। आप कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, ये वीडियो को पॉज करके इमेज में डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू। किसी और को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अब इसी जाली को आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, वेक्टर पे जाओगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ से आप चाहो तो ईपीएस में भी एक्सपोर्ट कर लो,
और चाहे तो आप इसको डीएक्सएफ में एक्सपोर्ट कर लो। यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट लेके आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, आगे के लिए भी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक और तरीका देखते हैं। यहाँ पे ये वाली बिटमैप को हटा देता हूं मैं। अब हम देखेंगे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये हमने देखा था सर्कुलर पैटर्न कैसे हम डिजाइन करते हैं। अब हम देखेंगे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न कि रेक्टेंगुलर पैटर्न को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाली इमेज को एक इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ये इमेज आ गई हमारे पास में, और आप इसमें भी देखेंगे कि एक पैटर्न बना हुआ है पूरे में, एक ही डिजाइन है और उसी का पूरे पे पैटर्न बना हुआ है। अभी इस वाले डिजाइन को किसी ने ट्राई किया है क्या? ये शायद मैंने भेजा हुआ है एक्सरसाइज में। नहीं किया, कोई बात नहीं। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं। इस तरीके के पैटर्न डिजाइन अगर हमारे पास आते हैं या पैटर्न जाली आती है किसी भी पैटर्न जाली में, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा उसका ऐसा छोटा हिस्सा है जिसको हम बना के पूरा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? हैं? क्या किसी को कुछ समझ 45 में आ रहा है डिग्रीज इसमें? का एक फ्लावर जी, क्रिएट करना पड़ेगा। वो 45 डिग्रीज में जो एक हिस्सा है वो क्रिएट करके उसको ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हाँ, कर सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। और ये भी बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो। थोड़ा सा इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपको इसका पार्टीशन समझ में आ जाएगा कि कितना हिस्सा बस हमें इसका बनाना है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आसानी से और बहुत एक्यूरेट डिजाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे जैसे यहाँ पर आप देखो ये 4 कोने आप अगर इसके ले लो तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे और इसको भी आप क्या कर सकते हो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ये हिस्सा बना के भी पूरा डिजाइन बना सकते हैं। सिर्फ एक हिस्सा बनाना है। अब सोचो आपको एक हिस्सा बनाने में कितनी देर लगेगी, और इससे ही आप पूरा डिजाइन बस मिरर करके और पूरा पैटर्न कर सकते हैं, पूरा डिजाइन। तो अभी देखते हैं कैसा हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रेफरेंस लाइन लेनी है। सबसे पहले डिजाइन शुरू करने से पहले जहां पे भी आप पैटर्न बनाना चाहते हो, जिस हिस्से का आप पैटर्न बनाने चाहते हो, तो उसका रेफरेंस लेके आपको लाइन बनानी है, रेफरेंस लाइन बनानी है। तो हम यहाँ पे इसको हल्का सा लाइट कर लेते हैं ताकि जो हम लाइंस लें वो हमें क्लियर नजर आए। यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, और लाइन लेने से पहले हम इसका एक सेंटर ले लेते हैं सर्कल का। ये हमने सर्कल ले लिया और इस सर्कल के सेंटर में इस लाइन को हम कर लेंगे। पहले हमने लाइन सिलेक्ट करी, फिर सर्कल को सिलेक्ट किया, असिस्टेंट में जाके सेंटर वेक्टर कर दिया। अब सेम वही चीज इसको हम रोटेट करेंगे। ट्रांसमिशन टूल का यूज करके रोटेट करना है। ऑल्ट बटन दबाया, ये हो गया। और हमें क्या करना है, इसका एक चौथाई बनाना। एक चौथाई तो हमने कर लिया है, इसका हमें 1 का 8वां हिस्सा बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री पे और रोटेट करेंगे। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसकी एक बाउंड्री भी देनी है। वो बाउंड्री हम कैसे देंगे, इसमें सर्कल के थ्रू देंगे। और सर्कल कैसा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इसका कॉर्नर, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, चारों कॉर्नर पे इसके सर्कल है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक गाइडलाइन लेते हैं इस सर्कल के रेफरेंस से। ठीक है, ये हमने ले ली और अब हम बनाएंगे इसके रेफरेंस से एक स्क्वायर। सॉरी, एक अंदाजा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक अंदाजन यहाँ के सर्कल का सेंटर ले लिया।
अब हमारे पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया। अब इस रेक्टेंगल को इस सर्कल के रेफरेंस से सेंटर करेंगे ताकि कहीं पे भी हमारा कोई एरर ना रह जाए रेफरेंसेस में। अभी तो हमने इसके रेफरेंस से लिया ना, एक स्क्वायर ले लिया, अंदाजा आ गया हमारे पास कि आउटर कितना होना चाहिए। उसके बाद में ये जो सर्कल लिया था हमने, जो सेंटर ओरिजिन लिया है हमने इस डिजाइन का, ठीक है, उसके रेफरेंस से हम इसको सेंटर करेंगे, सर्कल के रेफरेंस से। तो पहले हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट दबा के सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये रेक्टेंगल हमारे पास सेंटर में आ गया है। अब हम इसके रेफरेंस से डिजाइन बनाएंगे। गाइडलाइन हटा देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं हमें, खाली डिस्टर्ब करेंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सर्कल हमारे चारों पांचों बराबर रहेंगे, तो इसी सर्कल को उठा के हम यहाँ पे एक कॉपी बना लेंगे इसकी, ठीक है, ये आ गई। और बाद में हमें इसकी डुप्लीकेट भी बनानी है। ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया, ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट बटन दबाया और इसको ऐसे स्केल कर लिया और कंट्रोल बटन दबा के इसकी कॉपी भी बना लेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इतना हिस्सा। अब हमें बनाना कितना है, सिर्फ इसका 1/4, ये 1/8वां हिस्सा बनाना है, ये वाला हिस्सा। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी एक आर्क है, तो इस सर्कल को लेके देखते हैं हम कि यही वाली आर्क मैच कर जाएगी। ये देखो हमने यहाँ पे ले ली। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा आउट होना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए, तभी दोनों आपस में मिक्स होके कट लगेंगे, तभी बराबर बैठेंगे, ज्वाइन होंगे। जब तक ये बाहर नहीं होगा इससे तो ज्वाइन नहीं होगा फिर, ठीक है ना। अभी आप देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे है, इसका जो कट आ रहा है यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल को थोड़ा सा और अंदर करेंगे, ऑल्ट बटन दबाया मैंने और थोड़ा सा अंदर ले लिया। देखो अब ये पॉइंट आ रहा है, इसका कट भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम स्केल करते देखते हैं कि मोटाई जो है हम इसी के बराबर ले लेते हैं, इसी सर्कल को इसके सेंटर में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये सर्कल इससे बड़ा है, तो हम थोड़ा सा इसको स्केल करते हैं, ऑल्ट बटन दबा के हमने इसको स्केल कर लिया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा आगे ले लेते हैं ताकि इससे फोटो से मैच हो। वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे गैप ज्यादा हो गया और यहाँ पे गैप कम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला सर्कल इसके सेंटर में नहीं है। तो आप चाहो तो उसको सेंटर भी रख सकते हो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप फ्रेश डिजाइन बना रहे हो तो आप उसको बराबर भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको फोटो ही मैच करना है, ठीक है ना। तो ये हमने इतना कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस कितना है, मेजर करते हैं। मेजर टूल से हमने मेजर किया, यहाँ पे आ रहा है 17 mm का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो 17 mm हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। यहाँ पे हम एक लेते हैं लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं ऐसे, और उस स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे 17 mm। ऑफसेट किया 17, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी ऑफसेट देते हैं। ये राइट साइड जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ लाना है, ये हो गया। तो हमारे ये 17 mm का ऑफसेट हो गया, ठीक है। तो अब हमें जितना पार्ट बनाना था उतना हमने कंप्लीट कर लिया। हम इसको अब ट्रिम करना शुरू करेंगे। कैसे, एक तो यहाँ से हटा देंगे, ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। ये वाली यहाँ से आर्क नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे, और इस वाली लाइन से इसको हटा देंगे, ठीक है। ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, यहाँ से ये भी हटा देंगे, ठीक है। ये देखो पूरा कट होना चाहिए, इस चीज का आपको खास ही ध्यान रखना है। और उसी तरीके से ये जो सर्कल है इसको भी बाहर से हटा देंगे। एक्स्ट्रा अगर बचेगा तो फिर वो आपका डिजाइन बनाने में इशू करेगा। तो अब हम इसको सारे को डिलीट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हमारा कितना हिस्सा बन गया, ये हिस्सा बन गया है। अब चाहो तो आप इसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि हम मिरर तो करने वाले हैं ही। हमने ये हिस्सा बना लिया, देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जी सर, आ गया। अब वही प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे, मिरर टूल लेंगे, पहले लाइन सिलेक्ट करी, फिर जो हमें मिरर करना है उसको सिलेक्ट किया और इन सिलेक्टेड लाइन पे क्लिक कर दिया। तो अब हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्वाइन कमांड ले रखी है। और ये भी देखोगे तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गया।
अब हमें सिंपली बस इसको क्या करना है, इसको इतने हिस्से को सिलेक्ट किया, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, राइट राइट करने पे यहाँ से ये देखो ये ज्वाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हम ऊपर के हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे अब बॉटम, तो हमारा क्या हुआ, ये भी हिस्सा पूरा बन गया। तो जो एक 8वां हिस्सा हमने बनाया है वही पूरे डिजाइन में हमारा चलेगा, तो कहीं से भी फर्क नहीं आएगा, एकदम एक्यूरेट बनेगा, जैसा यहाँ पे दिखेगा वैसे यहाँ पे दिखेगा और उतना ही पूरे डिजाइन में दिखेगा। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सारे रेफरेंसेस को डिलीट कर देंगे, हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं, बस एक ये सर्कल रह गया, एक चीज हमारी रह गई। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मर्ज करना था, वो करना रह गया, वो भी देख लेते हैं। इसको मिरर करने से पहले ही हम वो कर लेंगे ताकि हमारा डिजाइन चेंज ना हो। अभी आप देखिए क्या रहे, ये यहाँ पे लाइन थोड़ी सी अंदर आ रही है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसा कर सकते हैं इस लाइन को पीछे ले लें या फिर ये सर्कल बड़ा कर लें। ठीक है, लेकिन जब हम 17 mm का ऑफसेट दे रहे हैं तो हम उसी ऑफसेट को मेंटेन रखेंगे, वरना क्या होगा, कहीं पे मोटा नजर आएगा और कहीं पे पतला नजर आएगा। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से रखेंगे। तो जब हम 17 mm ऑफसेट देने वाले हैं तो इस लाइन को हटा देंगे और इस लाइन को इससे मैच कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इस सर्कल को भी हम 17 mm ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट टूल लिया और 17 mm आउटसाइड देंगे बाहर की तरफ। देखो ये 17 mm इधर आ रहा है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो या तो हम सर्कल को और बड़ा करें क्योंकि इसमें डिजाइन में तो ये बड़ा ही है, या फिर हम इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे करें, क्योंकि हमें इस पॉइंट से इधर की तरफ लेना है, जितना इधर आएगा उतना ही मोटा जॉइंट होगा। तो या तो हम इस लाइन को इधर लें या फिर हम इस सर्कल को बड़ा करें, दो ही तरीके हो सकते हैं हमारे पास। अगर हम इसको मोटा करेंगे तो ये मोटा नजर आएगा और बाकी चीजें पतली नजर आएंगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस लाइन को ले लेंगे क्योंकि फिर वो हमें पता भी नहीं चलेगा उसमें डिजाइन में। इस लाइन को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और लाइन को इधर लेने के बाद में अब इसको ऑफसेट देते हैं 17 mm का। हम्म, 17 देना है, लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, ये हमने ले लिया, तो हम इसके हिसाब से बना देंगे। ऐसे में क्या होगा, या तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसको मोटा करें, ठीक है, या फिर हम इस लाइन को सेट करें, यही कह सकते हैं। दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इसको बड़ा करें अगर हम इमेज को ट्रेस करते हैं पूरी तरीके से, ऑल्ट बटन दबाया, सॉरी ऑल्ट बटन दबाया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया हमने। ठीक है, अब हम इसको लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं शेप के अकॉर्डिंग ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहा है, तो अब हमारा आसानी से इसमें मर्ज हो जाएगा। अब वही ट्रिम कर देंगे इसको जैसे हमने पहले भी ट्रिम किया था। अच्छा, एक चीज इसमें हम करना भूल गए थे, यहाँ पर एक लाइन हमने नहीं दी। ठीक है ना, तो 17 का आधा हम इसमें ऑफसेट करेंगे, क्योंकि जब हम 17 mm का ऑफसेट ले रहे हैं तो इसमें हम 17 mm का ऑफसेट देंगे। तो ऑफसेट टूल लिया, या तो आप 17 mm 17 का आधा ऑफसेट दे दो यहाँ पे, या फिर आप अगर इमेज से मैच कराना चाहते हो तो ऑफसेट टूल लेके सिंपली बस इस लाइन को ऐसे ड्रैग करना है आपको नीचे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑफसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक डिस्टेंस कम ज्यादा होने लगेगा जैसे आप मूव करोगे उसको। दोबारा से देखिए, लाइन के ऊपर ले जाके माउस का कर्सर लेफ्ट बटन दबाना है और ऐसे खींच के नीचे लेके आना है, तो आप इमेज से मैच करता हुआ यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस ट्रिम करना है इसको। ट्रिम कमांड लिया, ऊपर का तो सब हटा देंगे क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से आपका कट होना चाहिए। इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से, और ये बॉडी जो होगी हमारी यहाँ पे क्लोज होगी। ठीक है, इसको भी यहाँ से मर्ज कर देंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है, इसको यहाँ से करना है। ठीक है, ये हिस्सा हो गया हमारा और इसको भी कर देते हैं यहाँ से।
और इसको भी कर देते हैं यहाँ से। तो अभी पहले डिलीट कर लेते हैं जो जो नहीं चाहिए, वरना क्या होता है दिक्कत हो जाती है समझने में कि क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। अब ट्रिम कर देते हैं, ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे उस दिन भी दिक्कत आ रही थी यहाँ पे कि ट्रिम कर रहे थे वो बराबर हो नहीं रहा था, तो नोड एडिटिंग में जाएंगे, एरो से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, और फिर क्रॉस करने के बाद में आप यहाँ पे ट्रिम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बाकी का हिस्सा हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये वाला हिस्सा भी हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 45 डिग्री पे मिरर करने वाले हैं। यहाँ से भी हम डिलीट कर देंगे इसको, ये भी और ये भी, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। तो इतना हिस्सा हमें बस लेना है, बाकी का हमें ये नहीं चाहिए। ये हिस्सा हमारा बन गया है, इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे। तो जो टुकड़े हैं आपस में ज्वाइन होने वाले इनको कर लेते हैं ज्वाइन। ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। और अब वही जो हमने पहले किया था इसको करेंगे मिरर, रेफरेंस हटा देते हैं या रेफरेंस लगे रहने देते हैं, पहले मिरर कर लेते हैं। राइट किया, राइट करने के बाद में सॉरी पहले हमें करना था इनसिलेक्टेड लाइन। तो पहले लाइन को सिलेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इनसिलेक्टेड लाइन कर लिया। तो ये हमारा इतना हिस्सा बन गया। अब इतने हिस्से को हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट करेंगे। राइट किया, ये जुड़ गया, अब इसको करेंगे बॉटम, ये बन गया हिस्सा। अब बाकी के हिस्से को हम डिलीट कर देंगे, ये रेफरेंसेस भी डिलीट कर देंगे, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी प्रॉपर जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, सारे जुड़ गए। ये क्लोज भी बन गए हैं, ऑटोमेटिक क्लोज भी हो गए क्योंकि हमने ज्वाइन कमांड ले रखी थी। अब ये प्रॉपर हमारा कंप्लीट है। अब बस हमें करना क्या है, सिंपल मिरर करते जाओ और ये हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। राइट किया मिरर हो गया, राइट किया मिरर हो गया, राइट किया मिरर हो गया। अब ये देखो मैं ज्वाइन कमांड ले रहा हूँ तो इसलिए वो बढ़ता चला जा रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप एक एक करके करना चाहें तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ज्वाइन कमांड को हटाना होगा। अब आप सिलेक्ट करके करोगे तो एक एक करके मिरर होगा, देखो ठीक है ना, ऐसे एक एक करके मिरर होगा। अब आपने क्या किया, इतना बना लिया, इतने हिस्सों को आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पूरी जाली बना के फिर ज्वाइन करने लगेंगे तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो हो जाएगा, टाइम लेगा, हैंग भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप ऐसा करिए जो मैं बता रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक पोर्शन और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें कट करने में आसानी हो। यहाँ पे एक पोर्शन हमने और ऐड कर लिया, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, ऊपर की तरफ करना है, टॉप पे करते जाओ। एक एक करके करना है तो एक एक करके कर लो। तो हम क्या करते हैं, पहले शुरुआत की कुछ लाइनें ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर एक एक करके कर लेंगे ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए। जैसे इतना कर लिया, इतना कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, ज्वाइन वाला ऑप्शन हटा देते हैं। इतना हिस्सा ज्वाइन हो गया, अब एक और ले लेंगे बस। अब इनको सारे को सिलेक्ट किया और ज्वाइन कमांड में गए, ज्वाइन कर दिया। इससे होगा क्या कि एक साथ बहुत सारी चीजें हमें ज्वाइन नहीं करनी पड़ेंगी, कुछ हिस्सा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें कम टाइम लेगा ज्वाइन करने में। वरना क्या होता है, कई बार जब बहुत ज्यादा वेक्टर ज्वाइन करने के लिए हो जाते हैं तो सॉफ्टवेयर हैंग भी हो जाता है, बहुत टाइम भी लेता है। तो उस केस से बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ हिस्सा ज्वाइन कर लेंगे और कुछ हिस्सा बाद में ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप सारा मिरर करते हुए ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये कि थोड़ा टाइम लेता है फिर हर बार मिरर होने पे। अभी हमारा बन गया पूरा डिजाइन पैटर्न वाला। इसको हम कर लेंगे सेंटर, ठीक है। ये देखो बैठ रहा है एकदम सही। अभी फोटो से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप चाहो तो उसको एडजस्ट कर सकते हो। जब आप एडजस्ट करोगे तो हमारे डिजाइन के ऊपर एकदम बराबर बैठेगा, देखो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसको जाली अभी बनाने तो के लिए नहीं। हम क्या करेंगे, बॉर्डर यहाँ आउटर ले लिया, फिर यहाँ पे ऑफसेट देते हैं 2 इंची का, 2 इंची का बॉर्डर ले लेते हैं हम, इसमें 50 mm इनसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस जाली को करेंगे ग्रुप, कंट्रोल जी से ग्रुप करके सेंटर कर लिया F9 से। और सेंटर करने के बाद में बॉर्डर को सिलेक्ट किया, जाली को सिलेक्ट किया और एक
हम यूज करेंगे अपना वेक्टर क्लिपिंग टूल। और वेक्टर क्लिपिंग टूल में हम इनसाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ ट्रिम लेंगे और क्लिप कर देंगे। बस हमारी जाली बनके तैयार है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जाली बन गई है। अब हम इसको अलग कलर दे देंगे। ये वाली बिटमैप लेयर पे आ जाते हैं और इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब फोटो की जरूरत नहीं हमको। अब इसमें हम कलर दूसरा दे देंगे। ठीक है, अब इसमें हम देते हैं येलो कलर। येलो कलर मैंने सिलेक्ट किया, वेक्टर को सिलेक्ट किया और फ्लैट फिल वेक्टर में गए तो येलो कलर आ गया। प्रॉपर जाली बन गई। अब आप किसी भी कस्टमर को बहुत आसानी से दिखा सकते हो। यहाँ पे लेयर को ऑफ करो, देखो फोटो बहुत आसानी से दिखेगी। वेक्टर में गए, एक नई लेयर बना लेते हैं, इस वाली लेयर को ऑफ कर देते हैं। अब देखो जाली दिख रही है प्रॉपर। कलर चेंज करना चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर हम ले लेते, कोई डार्कर कलर लेते हैं इसमें से। ये रेड कलर ही ले लेते हैं या पिंक कलर ले लीजिए। फ्लैट फिल वेक्टर में गए, ये देखो पिंक कलर फिल हो गया इसमें। और यहाँ से आप लेयर को वेक्टर को ऑफ करेंगे तो देखो जाली एकदम साफ नजर आएगी आपको। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो ये है हमारा फ्लड फिल वेक्टर। और हमने कुछ करी प्रैक्टिस की पैटर्न डिजाइन बनाने के क्या तरीके होते हैं। अगर आप आर्टकैम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं और उसे मास्टर करना चाहते हैं तो हम आर्टकैम का कोर्स कराते हैं। दो तरह से क्लासेस होती हैं, एक तो लाइव क्लास जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे, और दूसरा आप इसी लाइव क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर भी सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। किसी भी तरह से कोर्स को ज्वाइन करने पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। कॉल पर भी और एनी डेस्क पर भी पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। आप कोर्स में क्या क्या सीखेंगे ये वीडियो को पॉज करके इमेज में डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।